ओके, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है हमारा, है ना, ये वायरलेस का सिक्योरिटी वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले, विच इज लोकेटिंग डिवाइसेस इन अ वायरलेस नेटवर्क। तो जी हमारे पास एक वायरलेस इंफ्रा है, टोपोलॉजीज है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ नेटवर्क एंड स्केल वी आर हैविंग। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि आपके जो वो क्या बोलते हैं वायरलेस के यूजर्स हैं, स्टेशन जिनको हम बोलते हैं ना, क्लाइंट्स हैं, वो आपके जुड़े रहेंगे एक्सेस पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और एक्सेस पॉइंट अगर मैं बात करूं, फिर वो कहाँ जुड़ा रहेगा, अगर मैं आपके सेंट्रलाइज्ड या एपी सॉरी डब्ल्यूएलसी बेस्ड टोपोलॉजीज की बात करूं, तो वो जुड़े रहेंगे एक कंट्रोलर से, ठीक है। तो मैं एक एंटरप्राइज बेस्ड टोपोलॉजी की बात करता हूं, तो डब्ल्यूएलसी को मैं जिक्र करूंगा ही करूंगा, ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाट सिस्को वांट अस टू डू। चलिए जी, तो यहाँ पे मेरे पास है एक एक्सेस पॉइंट, यहाँ पे है मेरे पास एक यूजर वन, ठीक। यहाँ पे इनका हो रखा है एसोसिएशन, ठीक है जी। अब ये जो एपी है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से मैंने इसको क्लाउड बना दिया, बट वही एएस डीएस सीएस और फाइनली आपका क्या जुड़ा होगा, एक डब्ल्यूएलसी, ठीक। चलिए जी, अब होता क्या है, कई बार ना बहुत सारे पर्पजेस के लिए मेरे को ये जो यूजर है मेरे वायरलेस नेटवर्क में, इसकी लोकेशन पता करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में देखिए कि आपकी मशीनें हैं, हॉस्पिटल में क्यों, कहीं पे भी देखिए, ऐसी महंगी मशीनें हो आपकी, है ना, और जो वायरलेस पे काम करती हो इस टेक्नोलॉजी पे, सो यू वांट देम टू बी ऑन द वायरलेस मैप। तो आप एक मैप डिजाइन करना चाहेंगे, और उस पे आपको अपना, जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने ना, हॉलीवुड फिल्मों में, कि आपका मोबाइल फोन पे अगर आप है ना, बात कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल आपकी जेब में भी है और आप फोन पे नहीं लगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, इवन आपका इंटरनेट भी ऑन नहीं है, फिर भी दे कैन ट्रेस यू, है ना, दे कैन फाइंड योर एग्जैक्ट लोकेशन। तो वो सारी चीजें होती हैं क्योंकि योर डिवाइस हैव सम फीचर्स लाइक दैट, कि जब मैं बात करूं, इवन क्या कई बार क्या होता है ना कि व्हेन व्हेन यू आर जस्ट पासिंग बाय, तो कई बार होता है, जैसे आरएफआईडी के टैग होते हैं, और आप अगर किसी ऐसे डिवाइस के आसपास से भी गुजरते हैं, मान लो एक मॉल है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, मॉल के अंदर, और क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, आपका वाईफाई ऑन है, चलो मोबाइल का एग्जांपल लूं, फिर एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और आपके जो एरियाज होंगे, है ना, मान लो आप मॉल के इस हिस्से में जा रहे हैं और यहाँ पे रखे हैं टॉयज बच्चों के, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सुनाई देंगी, ठीक। फिर आप थोड़े आगे चले जाओगे, अब आप चले गए हैं मान लो किसमें, मान लीजिए कि ऐसा पार्ट है जहाँ पे पिज्जा वगैरह है, या फिर आपका फूड पार्लर है कोई, तो वहां पे आपको उस तरह की, मतलब कि आपकी लोकेशन के बेस पे आपको मैसेजेस आएंगे, या फिर आपको क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स आएंगे, आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशंस आएंगी, सी दैट काइंड ऑफ हम। अच्छा, अभी आपने लास्ट टाइम में कौन सी मूवी देख रहा था, आई गेस इट वाज विच वन, स्पाइडरमैन और समथिंग। तो उसके अंदर क्या है, मान लो आप किसी म्यूजियम में चले गए घूमने के लिए ना, अब हमारे यहाँ आपने क्या देखा होगा, म्यूजियम वगैरह में घूमने जाते हो तो कोई गाइड रहता है, कोई बताता है आपको पर वहां पे कुछ नहीं है। आप जैसे ही जाओगे, आपको एक टैब दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपका वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा ये सेंट्रल से, और जैसे जैसे आप इस लोकेशन की तरफ बढ़ते जाओगे, तो वहां पे जो भी आपकी मान लीजिए पेंटिंग है, या फिर कोई ऐसा क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट रखा है, कोई मोन्यूमेंट रखा है, तो उसकी डिटेल आपको सारी की सारी आपकी डिस्प्ले पे आती जाएंगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से, कि आपकी लोकेशन को वायरलेस के नेटवर्क पे रीड किया जा सकता है, यू कैन बी ट्रेस्ड, ठीक है। एडवर्ड स्नोडन वगैरह अगर आप फॉलो करते हैं, सिक्योरिटी में थोड़ा सा सीरियस है, तो यू शुड बी थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड शुड बी आगे, इसीलिए बोलते हैं कि सिक्योरिटी डोमेन में जाके आप काम करो ना करो, बट एटलीस्ट अपनी एक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मोबाइल फोन पे बैंकिंग ऐप और ये सब यूज ना करता हो, ईमेल आईडीज है जो इस तरह की रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करता हो, है ना। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप और हम कर सकते हैं, इवन अगर आप गूगल में, मेरे को भी याद आ रहा है कि यू विल बी सरप्राइज्ड, गूगल के अकाउंट की हिस्ट्री अगर आप जाके चेक करोगे ना अपने मेल पे, तो आपको गूगल दिखा देगा पिछले 3 महीने 6 महीने या अब तक आप कहाँ कहाँ गए हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ द ट्रेस यू, दे हैव योर लोकेशन। तो आपकी लोकेशन को, चलो मैं अब वापस अपने इस पे कंटेंट पे आ जाता हूँ, कि यहाँ फिर हम क्या करते हैं, कि इसके लिए करना क्या होगा। नॉर्मली आपका जो मोबाइल फोन है ना, इस पे सारे चैनल सपोर्टेड है, सारे बैंड सपोर्टेड है,
उन पे ये अब पॉसिबली जितने भी आसपास एपी होंगे ना, सब पे जुड़ने के लिए प्रोब भेजता है। तो ये एसोसिएट होने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोब्स। तो ये इसको ही भेज रहा होगा, इस पे भी। तो हर एक चैनल पे, हर एक बैंड पे ये पॉसिबली बेस्ट से बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ वाला एपी ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसलिए चाहे आप इससे जुड़े ना हो, इससे जुड़े ना हो, पर फिर भी इन एपीज को आपको ट्रायंगुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि आप अगर एक एपी से जुड़े हैं, ठीक है, इस एपी का अगर एक सर्कुलर बीएसएस की बात करोगे आप ना, इसके लिए तो आप यहाँ पे कहीं भी हो सकते हो ना, तो आपको तो उतनी ही रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ आएगी। इस एपी के लिए तो आप इस लोकेशन पे हो, चाहे इस लोकेशन पे हो, इस लोकेशन पे हो, तो एक एपी की अगर आप हेल्प लेते हो तो आपकी लोकेशन को ट्रेस करना थोड़ा हो जाता है मुश्किल, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं होता। पर अगर सेम चीज मैं करूं बाय टेकिंग हेल्प हेल्प ऑफ एटलीस्ट 3 एपीज, तो आप ट्रायंगुलेट हो जाते हो। जैसे फिल्मों में अगर अगेन मैं सेम एग्जांपल दूं, एक एपी, दूसरा एपी और तीस, तो इनकी हेल्प से क्या है कि आपको एग्जैक्टली बता दिया जाता है कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। हम इंटरेस्टेड किस में है कि यहाँ जो मेरा डब्ल्यू, अच्छा एक और चीज समझने वाली है कि जो ये रोमिंग है, रोमिंग नहीं सॉरी, जो लोकेशन सर्विसेज है, ये इनहेरेंट नहीं है वायरलेस इंफ्रा के अंदर, नहीं। इसके लिए आपको अलग से सॉल्यूशन यूज करने पड़ेंगे। मान लो आपने डीएनए सेंटर, अगर आप ऑटोमेटेड नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं, उसकी टेलीमेट्री को आप फॉर द क्या बोलते हैं, दिस लोकेशन फाइंडिंग, या फिर आप कोई और फुटप्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज या कोई और टूल्स या कोई और ऐसे सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। बट पॉइंट क्या है कि ये एक्सटर्नल होगा आपका, ठीक है। तो वही सारी बातें हैं जी, इन सारी थ्योरी में आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस कुछ टेक्निकल और वो नहीं है बताने वाला, आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ ऐसा है तो मैं देख लेता हूँ एक बार बताने वाला। सो कैन बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रैकिंग एसेट इन अ बिजनेस, ठीक है, बिल्कुल। कुछ एग्जांपल दिए होंगे यहाँ पे, है ना। तो रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ का यूज कर सकता है वो, ये भी आपको समझ आ जाएगा, हम बात कर चुके हैं इसकी। तो ट्रायंगुलेट करने के लिए आप यू कैन यूज एटलीस्ट 3 एपीज, तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाई इट्स बेटर, है ना, देन सिंगल एपी। देन इनहेरेंट नहीं है, मैंने जब जैसे आपको बताया अभी, है ना। तो यू नीड टू यूज सम, जैसे प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर लो या डीएनए सेंटर यूज कर लो, है ना। चलिए, तो एक्चुअल रियल टाइम लोकेशन फॉर ईच डिवाइस मस्ट बी कंप्यूटेड ऑन अ सेपरेट लोकेशन सर्वर, तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ओके, फिंगरप्रिंटिंग, हाँ, एक टेक्नोलॉजी आती है जैसे डीएनए सेंटर और बाकी जो टूल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरह का। आप देखिए जरा, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपके कहाँ पे सोफे रखे हैं, वहां से वाईफाई की कितनी इंटरफेरेंसेस आएगी, कहाँ पे आपकी दीवारें हैं, कहाँ पे आपका कंक्रीट है, कहाँ पे आपके ग्लासेस हैं। तो जो फाइन ट्यून एरिया होगा, ये दिख रहा है जो व्हाइट दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे आपकी वायरलेस कवरेज आएगी, ओके रिपोर्ट। और यहाँ से एक और चीज बेहतर होती है लोकेशन बेस्ड के लिए, कि अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता है, तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि यहाँ पे यार जो मेरे को ये एक सिग्नेचर दिख रहा है, तो वो एक्चुअल क्लाइंट हो सकता है, कोई यूजर बंदा है, या फिर वहां पे कोई क्या बोलते हैं कि क्या मान लूं मैं, चेयर पड़ी है, आई डोंट नो, कि कुछ ऐसा आदमी की सेम हाइट का ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो अगर आपने फुटप्रिंटिंग पहले से कर रखी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लोकेशन ट्रेस। अच्छा, इससे एक और चीज का फायदा होता है, आप ना जो वायरलेस में नॉइज के इंटरफेरेंसेस के सोर्सेज हैं, वो आप पता कर सकते हो पहले से ही, ठीक है। तो नॉइज या इंटरफेरेंस के सोर्स ढूंढना भी एक बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं हमारे लिए उपलब्धि तो नहीं कहूंगा, जरूरत है, आप एक तरह से समझो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये डिवाइसेस हैं और इस फ्रीक्वेंसी पे मेरे लिए नॉइज जनरेट कर रहे हैं, तो उसके आसपास आप ट्राई करेंगे कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चैनल आप ना यूज करें, ठीक है। तो बहुत सारे क्या बोलते हैं आप सोल्यूशन है जो डिवाइस कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, और जो इसकी नीड सिनेरियोज है, एंड दिस इज अबाउट लाइक लोकेशन सर्विसेज इन द वायरलेस नेटवर्क। तो हमें सिर्फ एक जान पहचान वाला काम है कि भाई क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा एज सच टेक्निकल आई टोल्ड यू नहीं था, तो आई ट्राइड कि आपको थोड़ा बता दूं, अवेयर कर दूं कि ये चीजें भी होती हैं, आप कर सकते हैं। एंड अगर आपके लिए नई चीज थी तो आई होप कि यू विल बी गुड टू नो दीज थिंग्स।
अगली वीडियो में मैं थोड़ा एक दो ट्राई करूंगा लैब डालने का, जैसे कि अभी कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि लैब नहीं हो पा रही है, एंड यस आई रियली एम मिसिंग दैट, कि अगर मैं GNS3 पे या किसी पे भी, तो अभी तो टाइम खैर नहीं लगेगा यार, अभी कुछ चीजें हैं, तो थोड़े वो टाइम में मैं क्या करता हूँ, या तो मैं एक बार इस कोर्स को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और क्या बोलते हैं, फिर हम आ जाते हैं सिक्योरिटी ऑटोमेशन पे, या फिर हम क्या करते हैं, पहले मैं लैब ढूंढने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी वीडियोस डिले हो जाएंगी, और फिर मैं वीडियो बना के फिर कोई अच्छी सी यहाँ पे अपलोड करूँ, और उसके बाद हम सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो देखते हैं कैसे हो पाएगा। And you can also let me know your thought process, your feedback in the comments, and we can decide and act according to that. So I'll see you guys in the next video. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।